हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग अपने पिछले सेशन में जो प्रकाशिकी का अपवर्तन का हमने अपवर्तन सॉरी परावर्तन के बारे में पढ़ा था और ढेर सारा क्वेश्चन भी किया था। इस सेशन में अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस और अपवर्तन के बारे में। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में मानवोन्नत और रंग बिरंगी दुनिया जो है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। तो एक्चुअली अपवर्तनांक होता क्या है? बेसिकली जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे क्या है, हवा भी एक माध्यम है, पानी भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है। माध्यम और भी हो सकते हैं, जैसे जो है पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी से तो गुजर जाता है लाइट, प्रकाश जो है अपारदर्शी से नहीं गुजर पाता है। मान लीजिए दो पारदर्शी आपके जो है माध्यम है, हवा है और इधर कांच है या पानी है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो है जो प्रकाश जो है वो मुड़ जाता है। तो इस मुड़ने की जो क्रिया है इसको अपवर्तन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक कांच है या जो भी है, इधर आपका मान लीजिए हवा है, इसको आप माध्यम एक मान लीजिए। माध्यम इसकी मोटाई थोड़ा कम कर लेते हैं। और ये जो है आपका माध्यम दो है। तो कोई लाइट आई ऐसे, तो इसको तो ऐसे 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 निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई लंब है तो पता चला इसकी तरफ ये मुड़ गया। तो ये आपका आपतन और ये इसका आपका एंगल हो गया जिसपे वो मुड़ गया है और जो अभिलंब के साथ बनाया। तो इस मुड़ने की जो घटना होती है ना, इसको अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम है, जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम कौन सा है? जो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब जो है ये एक ही तल में होंगे। और दूसरा क्या है, परावर्तन में क्या होता था, आई और आर बराबर होता था, लेकिन आई और आर यहाँ तो बराबर नहीं है। तो इसका क्या होता है, साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर बराबर एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को अपवर्तनांक भी बोलते हैं। अपवर्तनांक किसका? दूसरे का पहले के सापेक्ष, ये अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसको सघन बोलेंगे, जो कम होगा उसको विरल बोलेंगे, माध्यम, उस माध्यम को। दूसरा एक और क्या होता है अपवर्तनांक जो है, जिस स्पीड की जो है प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग जो c बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम जानते हैं। जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारा प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। अब दूसरे माध्यम में जो है निर्वात से कम होता है। किसी भी माध्यम में लीजिए, अलग अलग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होगा आपका जो है प्रकाश का वेग जो है, गति। तो जो निर्वात में प्रकाश का वेग है उसको उस माध्यम में जितना गति है उससे जब भाग देंगे तो जो निकल के आता है उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो इसको अपवर्तनांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c बटे उस माध्यम में जो उसका वेलोसिटी है, वेग है, उसको उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे। माध्यम का अपवर्तनांक ये उस माध्यम में कितना स्पीड है उसका गति है, और ये निर्वात में हमें पता है। या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निकालना हो तो दो का एक के सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष, तो क्या होगा, प्रकाश की चाल माध्यम एक में बटे प्रकाश की चाल माध्यम दो में। ये भी ये दो का एक के रेस्पेक्ट में, यानी दो का एक के सापेक्ष निकल गया। ये क्या हो गया कि निर्वात में जो है प्रकाश का वेग है उसके सापेक्ष निकल गया।
तो किसी भी माध्यम का जो हम अपवर्तनांक बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग है उसके सापेक्ष कितना है। और साइन आई बटा साइन आर भी होता है, ये एंगल के साथ जो रिलेशन है उसका है। तो ये दूसरे माध्यम का इसके सापेक्ष में अपवर्तनांक निकल के आता है। और जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही सघन होगा। हाँ, तो होता क्या है, जैसे अभी हमने देखा ये कोई माध्यम 2 है और ये माध्यम 1 है, तो अगर ये सघन है और ये विरल है, यानी विरल से सघन की तरफ जाएगा तो लंब की तरफ या विलंब की तरफ मुड़ जाएगा, और अगर सघन से विरल में जाएगा तो इससे अलग मुड़ जाएगा। जैसे ये अगर विरल है और ये सघन है तो ये जो जाएगा ना, तो ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये मुड़ जाएगा, अविलंब से दूर मुड़ जाएगा। मतलब इसको याद रखने के ये देख लो, जैसे विरल को कमज़ोर और सघन को मजबूत मान लो, तो कोई भी मजबूत की तरफ जाता है तो कमज़ोर से दूर हटता है। तो जब मजबूत से कमज़ोर की तरफ जाएगा दूर हट जाएगा, कमज़ोर से मजबूत की तरफ जाएगा तो मजबूत की तरफ झुक जाएगा, मुड़ जाएगा। ओके, तो इसका नहीं था। ये हो गया, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन बटे साइन आर होता है। अवतल लेंस के में आवर्धन कितना होता है, आवर्धन कहीं भी, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था दर्पण के केस में भी, एम इजकल टू एच डेट, यानी प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट, या वी बटे यू, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये होता है, तो वी बटे यू हो जाएगा। कोई भी आपका लेंस हो, दर्पण हो, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, सही होता है ना। एक सतह इधर वाला हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक नीचे हो गया, और एक ये फेस हो गया, और एक ये फेस हो गया, 5 हो जाएंगे। इस माध्यम में प्रकाश का चाल इतना है, अभी बताया ना। तो अपवर्तनांक बराबर कितना बताया था, सी बटे उस मीडियम में कितना चाल है, तो सी हमें पता है 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸। तो ये से ये कट गया, 3 को 2 से भाग देंगे 1.5 आ जाएगा, ठीक है। सी बटे उस माध्यम में जो उसकी चाल है या वेग है वो है, तो सी हमें पता है, ये दिया हुआ है, तो अपवर्तनांक निकल जाएगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये देखो, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इस केस में जैसे मान लो आपका मुख्य अक्ष है, ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे फोकस पे जो है आपके ये सारी अभिसारित हो जाती है, तो ये अभिसारी है, अभिसारी लेंस है। ये क्या होता है, निकल जाएगा ऐसे, ये क्या लगेगा, यहाँ से ऐसा लगेगा कि यहाँ से अपसरित हो रही है, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये कौन सा है, अवतल है। ये कौन सा है, उत्तल है। जिसमें बीच में मोटा किनारे पे पतला उत्तल, जिसका बीच में पतला किनारे पे मोटा अवतल। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, क्षमता, लेंस की क्षमता को लेंस का पावर भी बोलते हैं, 1/f, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना आप। तो f मीटर में होता है, यानी 1/मीटर, ये मीटर, लेकिन इसका जो वो ऐसा ही मात्रक है वो डायोप्टर है, उससे d से डिनोट करते हैं, वो मीटर में दिया रहे तो प्रति मीटर में होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जैसे हमने क्या, जैसे
दर्पण के केस में ये ध्रुव से नापते थे ना सारा, इस केस में क्या हो जाता था, ये बीच में होता है ओ से, और जैसा इसको ओरिजिन मान के एक्स एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, तो इधर एक्स पॉजिटिव इधर एक्स निगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ऐसे इसमें भी होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। या ये दूसरा कन्वेंशन क्या है, आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव उसके उल्टा निगेटिव, तो इसका फोकस जैसे इधर होगा, ये सी ये एफ, तो ये उत्तर के केस में आपका एफ और आर पॉजिटिव हो जाएंगे। अवतल है तो इसमें क्या होगा, कोई किया था ना जैसे, तो इसका मान लीजिए फोकस है, तो इसका उल्टा में आपतित किरण के उल्टा में, या इसे कहें कि इस साइड में, तो इसका एफ और आर निगेटिव हो जाएगा। अवतल के केस में निगेटिव होगा, उत्तल के केस में पॉजिटिव धनात्मक। तो क्या पूछ रहा है, धनात्मक किसका होगा, तो उत्तल लेंस का होगा, सॉरी उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, हाँ उत्तल लेंस, मुझे लगा कि लेंस और दर्पण दोनों दिया हुआ है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल का। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, नीला रंग परकिरणन की वजह से होता है। इसलिए जो वायु में जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, तो वो इसको ज़्यादा परिकिरणित करते हैं, जो नीला रंग या उससे कम तरंग दैर्घ्य वाले को, और वो हमारी आंखों तक आता है, इसलिए नीला दिखता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभी बताया ना, विरल से सघन में, यानी कमजोर से मजबूत की तरफ, तो मजबूत की तरफ मुड़ जाएगा ना, विलंब की ओर मुड़ जाएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की होती है। उत्तल दर्पण सॉरी ऐसे होता है ना, तो इधर होता है कहीं उसका, तो ये आपतित किरण की दिशा में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इसमें भी पॉजिटिव होता है, और उत्तल लेंस में भी इधर को होता है, तो ये भी पॉजिटिव होता है दोनों। लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन अभी बताया क्या होता है, एच डैश बटे एच या वी बटे यू, तो क्या होता है मीटर में होता है, दोनों कट जाएगा, ये मात्रक विहीन होता है। हीरे का अपवर्तनांक कुछ जो है उनका याद कर लेना, हीरे का जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 2.42। लेंस की क्षमता अभी बताया, पावर 1/f डायोप्टर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है, जैसे ये है, तो एक ये लेंस का हिस्सा है, इसका सी इसका एफ होगा, एक इसका है तो एक इसका सी एक इसका एफ होगा, F1 मान लो F2 मान लो C1 मान लो C2 मान लो। अवतल लेंस का आवर्धन, कोई भी अवतल या उत्तल वी वाई यू, किस माध्यम का अपवर्तनांक, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें स्पीड जितनी कम होगी उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा, वो सघन माध्यम। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पहले तो ये आपका वास्तविक बन रहा है वो उतनी ही दूरी पे, जैसे कि देखो लेंस के ये अवतल के केस में क्या होता है, या तो आप इन्फिनिटी पर रखेंगे और फोकस पे बन जाता है, या इन्फिनिटी और इसके बीच में कहीं रहेगा और इसके और इसके बीच में कहीं बनेगा, दो ही केस है। और ये जो है उत्तल के केस में है, जैसे दर्पण में होता था ना, दर्पण में ऐसे अवतल में होता था अलग अलग केस, छोटा बड़ा वास्तविक और काल्पनिक, उसी तरह इसमें उत्तल लेंस के केस में होता है, उसमें अवतल दर्पण इसमें उत्तल लेंस। मान लीजिए 36 पे और 30 पे ही बन रहा है ना, मतलब कि वो ये फोकस है और ये 2F1 यानी कि सेंटर वो है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है।
तो 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, तो इसका मतलब ये 2F2 है, 2F1 पे बन रहा है, यानी C2 और C1। तो ये वक्रता यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, और फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में बताइए क्या होगा, अधिक होती है। पतला होगा फोकस दूरी ज़्यादा होगा, पावर कम होगा, मोटा होगा फोकस दूरी कम, पावर अधिक होगा। एक डायोप्टर किसके बराबर है, अभी बताया था 1 मीटर इक्वल टू 1/f है ना, तो भाई 1 मीटर अगर है तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का पावर 1, यही 1 डायोप्टर होता है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं। लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक। लेंस का भी वृत्तीय परिधि का जो है व्यास द्वारक है, और दर्पण के केस में भी ये जो उसका वृत्तीय का जो ये पृष्ठ है उसका जो व्यास होता है उसका द्वारक, अपर्चर बोलते हैं इंग्लिश में। किसी फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता क्या होगी, P इक्वल टू 1/f। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन है। इसे अपवर्तन बोला था, ये हो गया, ये इंस्टेड ऑफ ऐसे जाने के मान लो ये मुड़ गया, और यहाँ आने के बाद ये फिर थोड़ा ऐसे हो गया, तो ऐसे ना जाके ऐसे किया तो ये इतने का शिफ्ट आ जाता है ना, तो ये जो है थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, इसलिए कम गहरा दिखाई देता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, C/V_m। ये एक से थोड़ा ज़्यादा होगा, एक से थोड़ा कम होगा ना, एक से कम होगा, क्योंकि इससे तो थोड़ा स्पीड कम ही होगी मीडियम में, चाहे भले ही वायु है, वो ज़्यादा कम नहीं होगी, लेकिन जो है निर्वात में जितना उससे थोड़ा तो कम होगा, थोड़ा कम होगा तो एक से अधिक हो जाएगा ना उसका अपवर्तनांक। ये अगर कम है इससे तो अधिक हो जाएगा ना, एक से अधिक हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो ये अपवर्तन वाला भी चैप्टर जो है, सेक्शन चैप्टर तो नहीं कहेंगे उसका, जो है अपवर्तन प्रवर्तन 1 में था, तो प्रवर्तन मैंने अलग से करा दिया, अपवर्तन एक लेक्चर में करा दिया, और अगले लेक्चर में मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया वाला कर लेंगे। तो ढेर सारा क्वेश्चन भी कर ले, कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं, इतना कर लिए तो मुझे लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ना आएगा, आप आसानी से कर लेंगे, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम ऑब्जेक्टिव वाले तो सारे हो जाएंगे। थैंक यू।